प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में जानकारी देंगे। उनके शिलालेखों में एक तो पहले कोई अशोक का नाम नहीं मिला था, इसलिए उनको पढ़ा नहीं गया, जानकारी नहीं हुई। उनको देवानाम प्रियदर्शी लेखों में लिखा गया था। ये उन्होंने ब्राह्मणवादियों ने संस्कृत के व्याकरण में एक विशेष नियम शामिल कर दिया कि बौद्धों और अशोक के विरुद्ध घृणा का एक प्रचार शुरू कर दिया। उस नियम में एक ब्राह्मण ने कहा कि देवानाम प्रिय तो एक मूर्ख का मतलब मूर्ख होता है, ताकि इन लेखों को कोई जान नहीं सके कि अशोक के ये लेख हैं। इस तरह अशोक को मूर्ख के रूप में उन्होंने दुष्प्रचार किया। और ब्राह्मणवादियों ने चाहे संस्कृत का गुणगान किया है, परंतु प्राचीन जो लिखा मिलती है वह अशोक के ब्राह्मी लिपि है, जो सबसे प्राचीन शब्द हमारे पास है अशोक कालीन। उससे पहले का कोई शब्द हमारे पास उपलब्ध नहीं है। धम्म लिपि से अभिप्राय है कि वो धर्म से संबंधित लिखी गई है। ये अलग से कोई भाषा नहीं थी, लेकिन धर्म से संबंधित थी, इसलिए इसको धम्म लिपि के रूप में कहा गया है। और ये हमारे मत का समर्थन है कि धम्म लिपि किसी लिपि का नाम नहीं है। ये ब्राह्मी लिपि है। जो ब्राह्मी लिपि है, ये 150 वर्ष पहले हमारे देश में एक भी कोई ऐसा विद्वान नहीं था जो इसको पढ़ सके। 1350 में जो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ जो टोपरा से मंगवाया था, वो लोग उस लेख को पढ़ा गया था। उस पे को भी एक पंडितों को वहाँ भेजा गया था कि उसको पढ़ा जाए, लेकिन उस समय भी कोई एक ऐसा पंडित नहीं था भारत में जो अशोक स्तंभ के 1350 ईस्वी के भी स्तंभ को पढ़ सके। पुरानी लिपि को न जानने के कारण इस देश में मूर्खों ने अनेक अभिलेखों को नष्ट कर दिया। भारत में अमरावती नाम के प्रसिद्ध बौद्ध स्थान पर एक स्तूप था, वह अब नष्ट हो चुका है। तो ये सर विलियम जोन्स थे, जिनकी प्रेरणा से 1784 में तब के कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की, और उन्होंने प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन शुरू किया। 1838 में एक अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को पहचाना और पढ़ा। जिसका देश था, जिसका सम्राट था, जिसका धर्म था, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं पढ़ सका। ये ब्रिटिशर थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने पहली बार उनको पढ़ा। और अशोक के शिलालेख जिनमें गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ये शिलालेख मिलते हैं। कुछ शिलालेख नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। सबसे पहले अभिलेख उत्तर प्रदेश के मेरठ और कौशाम्बी के 1750 में खोजे गए थे। कई अभिलेख अपने मूल स्थान से अन्यत्र भी मिले हैं, जैसे तुगलक द्वारा अभिलेख लाने का उल्लेख। भारत के कुल 36, नेपाल के 2, पाकिस्तान के 2, अफगानिस्तान के 2 स्थानों से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुछ शिलालेख लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। दिल्ली से भी सम्राट अशोक का लेख अभी भी उपलब्ध है। अभी राज अभिलेख के 10वें बाद सम्राट अशोक ने खुदवाने शुरू किए थे, और अशोक जो स्तंभ मिले हैं उसमें कोई इमारत नहीं है। वैशाली के समीप का स्तंभ, कुछ अशोक स्तंभ नष्ट भी हो गए हैं। वाराणसी में जो
सम्राट अशोक था, उस स्तंभ को तोड़ दिया गया था, उसको गदा की कह दिया गया था, लेकिन उसके पीस आज भी वहाँ पड़े हुए हैं। अशोक के शिलालेख तथा खंडित स्तंभ लेख और भी कई स्थानों पर मिलते हैं। पाटलिपुत्र का अभी तक नहीं मिल पाया है। मुख्य बातें हैं कि आज भी किसी तरह के कोई अंकों का उसमें स्थान नहीं होता था। जैसे 256 लिखना है तो वो 200 भी लिखेंगे, 50 और 6 ऐसे उस तरह लिखा जाता था। इन लेखों में हिंसा वर्जित थी। पशु पक्षियों को मारने का उसमें हवन के लिए मना किया गया था। यहाँ किसी जीव को मारकर होम नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ नई इंद्रियों के विषयों में आसक्ति को बढ़ावा देने वाला कोई उत्सव किया जाना चाहिए। पहले देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा की रसोई बहुत से सैकड़ों हजारों प्राणी सूप शोरबे के लिए मारे जाते थे, परंतु आज जबकि ये धम्म लिपि लिखी गई है, सूप के लिए 3 ही प्राणी मारे जाते हैं, 2 मोर, एक पशु, और वे भी नित्य प्रतिदिन नहीं। ये 3 प्राणी भी बाद में नहीं मारे जाएंगे। इस प्रकार ये शिलालेखों की कुछ जानकारी है। बाकी जानकारी हम आपको फिर देंगे। आपका मंगल हो, आपका भला हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह, आपका धर्म बंधु, आपकी सेवा में फिर हाजिर हूँ।